बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, ए और बी आपके पास दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं। तो मैंने दो पैरेलल वायर बना दिए, ए बना दिया और ये बी बना दिए। दो पैरेलल वायर हैं ए और बी एट अ डिस्टेंस आर, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ये मैंने डिस्टेंस शो कर दी, आर डिस्टेंस पे दो वायर हैं। कैरिंग करंट आई, इनमें जो करंट जा रही है वो है आई और दोनों में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि लिखा है करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर, वैसा ही सेम जैसा ए और बी कंडक्टर है, सेम कंडक्टर लेना है। कितनी डिस्टेंस पर, r/3 डिस्टेंस पर, और जो करंट कितनी कैरी कर रहा है, r/3 डिस्टेंस पर लेना है। और I1 करंट कैरी करता है किस डायरेक्शन में, जैसा कि ए में है। तो मैंने क्या लिया, देखो यहां पर ले लिया मैंने एक तीसरा कंडक्टर जो r/3 डिस्टेंस पे है। ये कंडक्टर हो गया हमारे पास और इसमें करंट वैसे ही जा रही है जैसे ए में जा रही है, तो ये करंट है I1। क्लियर है। इसका नाम जो आपके पास पैरेलल वायर है वो कौन सा है, ये आपके पास सी वायर है। सी कनेक्टर है, एक और बी के जैसा ही है, बस इसमें जो करंट है वो ए के जैसा है लेकिन I1 करंट है। फिर क्या पूछा गया है, कितनी डिस्टेंस पे था ये वाला था r/3 डिस्टेंस पर। इसका मतलब इधर कितना बचेगा, r में से r/3 हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2r/3 डिस्टेंस। क्लियर हो गया। देखिए r माइनस r/3 करेंगे तो 2r/3 मिल जाएगा। तो आपको ये दो यहाँ पे तीन कनेक्टर मिल गए। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है नेट मैग्नेटिक फोर्स बताओ। आप नेट मैग्नेटिक फोर्स बताइए ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सी, जो कंडक्टर सी है उसकी यूनिट लेंथ पर फोर्स बताना है। तो पहले एल लेंथ पे फोर्स देख लो, फिर यूनिट लेंथ पे फोर्स बता देना। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन, देखिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा वो हम बात की बात करेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर सी ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ पे अगर मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे तो एफ सी जो आएगा वो कितना आएगा, एफ सी इज इक्वल टू होता है कि सी वाले में करंट कितनी है, I2 आई है तो I1 रख दीजिए। ठीक है, I का मतलब I1 हो गया। B कितनी है तो यहाँ B नेट होगा। B नेट कैसे निकालेंगे, अभी लिख देते हैं। B नेट कैसे आएगा, B नेट आ गया और L मतलब L आ गया। यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है तो आपको निकालना है Fc/L। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर C ऑन यूनिट लेंथ। पूछा गया ना यूनिट लेंथ पर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ C, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ C। तो यहाँ से आ जाएगा I1, ये आ जाएगा I1 और ये आ जाएगा B नेट। जरा B नेट समझिए यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा। B नेट का मतलब है इस वाले वायर में करंट जा रही है, ठीक है। तो इस वाले वायर में अगर करंट जा रही है तो इसकी ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जरा देखो इस वाले वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कंडक्टर ये, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी। इस वाले वायर पर, इस वाले वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर वो अंदर की तरफ आ रही है। इसको मैंने दे दिया नाम कितना, B1 दे दिया। किसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से, ए वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, B1 आ गई। क्लियर हो गया, B1। अच्छा B1 कहाँ है, अंदर है। B1 कहाँ पे है, ये अंदर है। एक चीज हो गया। जरा देखो इस वाले वायर में करंट कहाँ जा रही है, ये जा रही नीचे जा रही। करंट अगर नीचे जा रही होती तो देखो आप ऐसा रखोगे, राइट, अपना थंब रखोगे करंट डायरेक्शन में और ये फिंगर को आप मोड़ देना। तो इस जगह पे इस वाले वायर की वजह से इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या आएगी, वो भी अंदर आ जाएगी। मतलब आपको B2 और B1 दोनों ही अंदर जा रहे होंगे। अंदर जाने का मतलब जो B नेट आएगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता था I1 B1 प्लस B2 लिख सकता था, आ जाएगा। अच्छा अब ये B1 और B2 की वैल्यू क्या होगी, जरा वो भी देख लीजिए। B1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं यहाँ से तो I1 है और B1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी μ0/2 और यहाँ पे आएगा किसकी वजह से, B1, ये है I की वजह से है तो ये आएगा I और R कितना है, ये है R/3 प्लस यहाँ पे B2 कितना आएगा,
ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये आएगा आई, और आर की जगह पे आएगा 2r/3, 2r/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, यहाँ से देखो म्यू नॉट आई कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई और I1 आ जाएगा। और यहाँ से ऊपर क्या बच गया देखो जाके, ये ऊपर आ गया जाके 3, नीचे आया 2 पाई r प्लस यहाँ कितना आया, यहाँ से ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे आएगा 4 पाई r आ गया। अब यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6, यहाँ 6 और प्लस 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 9 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई r। ये ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। और कैसा आएगा वो भी जरा देख लो, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, या कैसा होगा, टूवर्ड्स ए होगा, टूवर्ड्स बी होगा, वो भी जरा देखिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये वाला जो वायर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर की तरफ, करंट कहाँ, ऊपर की तरफ। तो इस फील्ड में I1 करंट की वजह से जो करंट जा रही है बी इस सी वाले में, उस पर जो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स ए लगेगा। देखो ये जो फिंगर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं और थंब बताता है करंट को, तो जो पाम का डायरेक्शन होता है वो बताता है फोर्स को। तो B1 फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब इस पे जो फोर्स आया है ये वाला तो आ गया है सी पर ए की वजह से, टूवर्ड्स ए आ गया है, देख रहे हैं आप, ये वाला फोर्स ये है। और इस वाले में देखेंगे इसमें भी वही कहानी है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इसमें कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है सी कनेक्टर पर, तो इस पे भी फोर्स इधर ही लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स आया है FCB, ये भी इधर लग रहा, तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा, ये आ जाएगा टूवर्ड्स, ये आएगा न्यूटन पर मीटर, और टूवर्ड्स आ जाएगा टूवर्ड्स ए। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, टूवर्ड्स ए तो है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 4r तो है, यहाँ 4r है, लेकिन ऊपर 9 नहीं है, ऊपर 9 नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। जब ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड का ऑप्शन वाइज गलत है, यहाँ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, इसमें किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा तब भी मार्क्स मिलेगा, लिखा होगा तब भी मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 डाल के भी छोड़ दिया होगा तब भी मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना चाहिए। ओके।